बानी पीटीआई की सेहत पर ब्लेम गेम खेली गई। खत से पहले ही हम ऑपोजिशन से राब्ते में थे। यकीन दिलाया बानी को इलाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। बेहतरीन डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई का मुआयना किया। पीटीआई रहनुमाओं से आई स्पेशलिस्ट का नाम तजवीज़ करने का भी कहा। हम चाहते थे कि पीटीआई क़यादत की मौजूदगी में मुआयना हो। सियासी रहनुमाओं ने कहा कि बानी पीटीआई के इलाज से हम मुतमईन हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हलीमा खान बानी पीटीआई की बीमारी को कैश कराना चाहती थी। मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने है। प्रोपेगेंडे को बंद होना चाहिए। एहतजाज और धावा बोलने का शौक पूरा कर लें फिर देखें। अली अमीन गन्नापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इस वक्त कोई बात नहीं हो रही। मैं हमेशा कहता हूँ मुज़ाकरात से मसला हल होता है। किसी एनआरओ वाली बात मेरा सब्जेक्ट नहीं। पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा के बंद रास्ते आज ही खुलवाने का हुक्म। आईजी केपी ने सड़कें खुलवाने की यकीन दहानी करवा दी। पीटीआई एहतजाज और सड़कों की बंदिश पर पेशावर हाई कोर्ट बरहम। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस एजाज अनवर ने पूछा, चौथा रोज़ है, सड़कें बंद हैं, हुकूमत ने अब तक क्या इक़दाम किए हैं? आईजी बताएं अब तक किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस फराह जमशेद ने समाअत की। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस और केपी हाउस के बाहर अपोजिशन के धरने जारी। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन अरकान का धरना जारी। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन चैम्बर में बैठक। अल्लामा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा की शिरकत। पार्लियामेंट में जारी धरने से मुतालिक मुशावरत। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में भी पीटीआई के धरने जारी। केपी से पंजाब को मिलाने वाली शाहराहें 4 रोज से ब्लॉक। बदतरीन ट्रैफिक जाम, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। जेल गैरत से काटी जाती है। सियासत में तकलीफें तो बर्दाश्त करना पड़ती हैं। आप मदर टेरेसा बन जाते, क्रिकेट के देवता बन जाते। मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे पीछे मेरे बच्चे जवान हो गए थे। इन्हें 1.5 साल नहीं हुआ और शिकायत करने लगे हैं। सदर आसिफ जरदारी के नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। विहाड़ी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 4 साल बानी पीटीआई की नहीं, फैज़ की हुकूमत थी। पीटीआई के 4 साल दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मार कुटाई पर उतरी हुई है। सूबे में कोई काम नहीं हो रहा। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलोगत जरूरी है। बाजौड़ में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का बुज़दिलाना हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। 12 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। धमाके में 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। हमलावरों ने नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी। करीबी रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान। एक कमसिन बच्ची शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 शहरी जख्मी। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला की बाजौड़ धमाके की शदीद मजम्मत। शहीद जवानों और शहरियों को खिराजे अकीदत पेश किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने के अज़्म का आदा। बानी पीटीआई का अटियाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल। सेल के साथ 57 बाय 14 की राहदारी। 35 बाय 37 का लॉन है। बानी पीटीआई लॉन में बैठकर किताबें अखबारात पढ़ते हैं, धूप सेकते हैं। बानी पीटीआई को अटियाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। सुप्रिंटेंडेंट जेल की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को जेल बेहतर क्लास महफूज माहौल में रखा गया। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान भी फराहम किया गया। सुबह से शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। ज़ाती खर्च पर खाने पीने की सहूलियात की तफसीलात भी शामिल। बानी, बुशरा बीबी और वकला की मुलाकातें हमारा हक है। मुलाकात ना होने की वजह से सेहत के मामलात यहाँ तक पहुँचे। मुलाकातें होती तो सूरत हाल इतनी संजीदा ना होती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं जेल में बानी पीटीआई की सेहत का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। अली अमीन गन्नापुर के बयान पर बैरिस्टर गौहर ने कहा, जो लोग कोशिश करते हैं तो हम सराहते हैं। पार्टी रहनुमा कोई ऐसी बात ना करें जिससे लोग गलत मतलब लें। एक कन्विक्टेड प्रिजनर हैं, एक नहीं वो 2 केसेस के अंदर कन्विक्टेड हैं
उसके मुताबिक एक रूल्स हैं और दिखाते हैं, नहीं भी दिखाते। तो इस हवाले से मैं और क्या कह सकता हूँ। डील की खबरों में कितनी सदाकत है? देखिए, ना कोई डील है ना कोई ढील है। कोर्ट्स में मामलात हैं, कोर्ट्स की कन्विक्शन है और कोर्ट्स में ही अपील जाती है। तो इससे कोई ये तासुर लेना कि खुदा ना खास्ता कोई डील का मामला है, मुझे नजर नहीं आता। हमारी जिम्मेदारी थी कि बतौर हुकूमत कि उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, वो की गई है, वो पिम्स में भी की गई है, तिब्बी माहिरीन ने भी देखा है। उसके अलावा उनके पार्टी के रहनुमाओं को भी प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई है। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। कोई डील हो रही है ना ढील दी जा रही है, कानूनी मामलात अदालतों में हैं। डील की बातें कयास आराइयाँ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की आँख को लेकर सनसनी फैलाई गई। सेहत की देखभाल हमारी जिम्मेदारी थी, वो यकीनी बनाई। भारत सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। पायदार तरक्की ही आलमी अमन की जमानत है। दुनिया के जख्मों पर महज मरहम रखने के बजाय मसाइल को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयाना में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया की जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान का आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम हिस्सा है। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल और खलाई टेक्नोलॉजी में आलमी ताउन का हामी है। डायरेक्टर जनरल IACA राफेल ग्रोसी ने कहा, पाकिस्तान चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए तरक्की में अहम पेशरफ्त कर रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एनकोनोलॉजी लाहौर IAEA के दरमियान ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत। बांग्लादेश के नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरकान से हल्फ लिया। BNP ने तारिक रहमान को पार्लिमानी लीडर मुंतखब कर लिया। सदर मोहम्मद शहाब शाम 4 बजे काबीना से हल्फ लेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने तकरीबी हल्फ बर्दारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। एहसन इकबाल की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बांग्लादेश में कामयाब इंतखाबात पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दोतरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तिजारत और अवामी रवाबित के फ़रोग़, बराह रास्त फ़ज़ाई राब्तों की बहाली पर गुफ्तगू। अल्लामा इकबाल स्कॉलरशिप से मुताल्लिक तालीमी और सकाफ़ती रवाबित बढ़ाने की उम्मीद का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के दौरे के बाद लंदन में मौजूद। 2 रोज़ क़याम करेंगे तिबी मुआयना भी मुतवक्के। ऑस्ट्रिया में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के दौरान वज़ीर आज़म की जर्मन ज़ुबान में गुफ्तगू सबको हैरान कर दिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने भी वीडियो शेयर कर दी। श्रीलंका ने पाकिस्तान को तमाम वीज़ा पाबंदियों की फहरिस्त से निकाल दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन सदर से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और फोर्सेस की तफसीली बातचीत। सदर अनवारा कुमारा का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। श्रीलंकन वज़ीर आज़म को जल्द दौरा पाकिस्तान पर भेजने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म की जानिब से श्रीलंकन सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। श्रीलंकन सदर का भारत के साथ मैच खेलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस दफा इम्प्लीमेंट करना है रमजान करीम में, और उसके लिए पूरी हुकूमत की जिम्मेदारी है, मुझ समेत वो सबको अपना इसमें हिस्सा डालना है। हमने देखा है कि किस तरह लोगों को कतारों में लगा के उनकी क्यूज बना के सख्त गर्मी के मौसम में भी आटे की बोरियां दी जाती हैं। उनको जरूरत है माली मुआवनत, तो उनके घर पे उनका दरवाजा खटका के उनको उनकी जो हक है वो उनकी दहलीज पे पहुंचाए। तकरीबन 40 लाख से जायद खानदानों को दिए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें उनको पहली मर्तबा कार्ड के जरिए, जो कार्ड उनके घर का दरवाजा खटका के उनको डिलीवर किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का रमजान में महंगाई गिरां फरोशी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। महंगी अशिया बेचने पर दुकान 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। रमजान निगहबान कार्ड से 10,000 रुपए का राशन खरीदा जा सकेगा। मजदूर कार्ड पर 7,000 रुपए इजाफी दिए जाएंगे।
निगहबान रमज़ान प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज ने कहा, माह रमज़ान में महंगाई का जिन बाहर निकल आता है, अशिया की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी पर सख्त एक्शन होगा। पैरा फोर्स के एहलकार पूरे पंजाब में मौजूद होंगे। तमाम जगहों पर सहूलत बाजार फाल कर दिए हैं, किसी को अब कतार में नहीं लगना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत का फैसला महफूज। वज़ीर आला के वकील अली बुखारी ने दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं कि DMO की कार्रवाई के साथ खुद भी कार्रवाई करे। मेंबर सिंध इलेक्शन कमीशन ने कहा, यह केस सिर्फ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नहीं, धमकाने का भी है। अली बुखारी ने कहा, सोहेल आफरीदी ने अवाम से खिताब किया, अवाम को मुखातिब किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, क्या सोहेल आफरीदी ने कुदरत को कहा कि सुबह नहीं होगी?